हिंदुओं के प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। रामायण के मुताबिक अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन की सभी तैयारियां जोरों पर है। आइए ऐसे में जानते हैं कि क्या है अयोध्या का इतिहास और इससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कोसल के 2 भाग हो गए थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच सरयू नदी बहती थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी बताया गया है। वहीं इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख हुआ है। यह नगरी सरयू के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसी हुई है। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चलता था। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कौशल जनपद की राजधानी के रूप में किया गया है। वहीं राम के जन्म के समय यह नगर अवध अर्थात वर्तमान की अयोध्या के रूप में जाना जाता है। आर्यों के आराध्य की नगरी है अयोध्या, जिन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं की और उसी अयोध्या में हिंदुओं की आस्था से जुड़े श्री राम जन्मभूमि को बाहरी आतताइयों ने हिंदुओं से छीन लिया और उस पर बने मंदिरों का विध्वंस किया। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने इस विध्वंस का उल्लेख भी नहीं किया। इसी संबंध में के मोहम्मद ASI के वह ऑफिसर है जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच में अहम रोल अदा किया था। मस्जिद में 14 पिलर्स जो ना वो मंदिर का पिलर्स थे, जो अक्सर लोग देख नहीं पाते, लेकिन हम लोग देख पाते थे। और फिर जो ना उसमें से कुछ हिंदू मूर्तियां भी थे, तो ये मैंने खुद देखा हुआ है। और उसके बाद फिर एक्सकवेशन जब किया तो हमको कई पिलर्स के बेसिस मिल गए। उसमें बेस के लिए जो पिलर जो खड़े रहेंगे वो जो ब्रिक बेसिस पे होंगे वो मिला। तो दिस आई हैड रिटन इन 1990 में, आई हैड रिटन इन इंडियन एक्सप्रेस आल्सो। वो तो उसी टाइम में जब इट बिकेम एन इश्यू। इन सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि जहां बाबर ने मस्जिद बनाई वहां प्रभु श्री राम का मंदिर था। लेकिन सवाल यह है, यह मस्जिद कैसे बनाई गई और किस लिए बनाई गई? इनके सवालों के जवाब इतिहास में दर्ज है। जब साल 1526 में मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान पर अपने कदम रखे, 1519 से लेकर 1526 तक उसने हिंदुस्तान पर 5 बार हमले किए। लेकिन भारत में आने का उसका ख्याल पूरा हुआ 1526 में। वह भारत की संपन्नता से हर तरह से वाकिफ था। भारत के मंदिरों में इतना सोना होता था कि कई देशों को बहुत अमीर बनाया जा सकता था। यही बड़ी वजह थी कि विदेशी शासकों और आक्रमणकारियों की नजरें भारत पर ही टिकी हुई थी। बाबर की नजर भी भारत की संपत्ति पर तो थी ही, लेकिन उसकी नजर यहाँ की संस्कृति पर भी थी। उसका इरादा एक ही था, यहाँ रहने वाले लोगों की मौलिक आस्था को खत्म करना और उन सभी धार्मिक जगहों को उजाड़ना, और उसने ऐसा ही किया। नतीजा यह हुआ कि तलवार की धार पर जबरन गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन किया गया। जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला उन पर जजिया कर लगाया गया, हत्याएं की गई, हिंदू आबादी को 2ym दर्जे का स्थान दिया गया, हिंदुओं की आस्था से जुड़े मंदिरों और स्थानों को खंडित किया गया। इस मुगलिया सल्तनत की नजर थी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा वह केंद्र जिसका नाम लेकर वे जीते थे और मरते थे। अयोध्या के श्री राम की जन्मभूमि, मथुरा के श्री कृष्ण की जन्मभूमि और काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी। लोगों की आस्था श्री राम में कितने हद तक जुड़ी हुई थी यह बताना जरूरी नहीं। बाबर भी यह बात अच्छी तरह से जान गया था, इसलिए उसके निशाने पर अयोध्या थी। वह इन धार्मिक स्थलों के विध्वंस के लिए काफी उतावला हो रहा था। इस बात का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है
कि जब वह भारत के तख्त पर बैठा, उसके भीतर ही 1 साल में उसने 1527 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या कूच करने का आदेश दिया। तब मीर बाकी ने अयोध्या पर चढ़ाई की और श्री राम मंदिर का विध्वंस किया और उस बचे ढांचे पर मस्जिद का निर्माण किया और चापलूसी में उसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया। इस समय मीर बाकी की सेना ने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कर इस्लाम मानने के लिए विवश किया और ना मानने वालों की हत्या कर दी गई। 450 वर्षों तक हिंदुओं ने इस स्थान को कभी नहीं त्यागा। पवित्र श्री राम जन्मभूमि होने के कारण हिंदुओं ने उस स्थान पर पूजा कभी भी नहीं त्यागी। बाबर ने विकृत ढांचा बना भी लिया, किंतु हिंदू उस स्थान पर पूजा और परिक्रमा भी करते रहे। जब उन्हें अंदर जाने से रोका गया, तब उन्होंने बाहर राम चबूतरे से उस स्थान की पूजा प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि के लिए 450 वर्षों में उसी स्थान पर निरंतर हिंदू पूजा परिक्रमा करते आए हैं और उस स्थान के लिए 4 लाख हिंदू शहीद हुए हैं। हिंदू कोई मूर्ख नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में शताब्दियों से इतने प्राण यूं ही गंवाए। राम जन्मभूमि पर खुदाई में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि वहां मंदिर ही था। पुरातत्व विभाग द्वारा पहली खुदाई 1976 में की गई, सबूत भी निकले पर कभी सामने नहीं आए। दूसरी बार 2003 में खुदाई की गई, तब भी मंदिर होने के पुख्ता सबूत निकले, जिसमें स्तंभ के नीचे भाग में 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों में दिखने वाले पूर्ण कलश, अष्टमंगल चिन्ह, ब्लैक स्टोन स्तंभ, कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। मंदिर कला के पूर्ण 8 कलश जो ऐश्वर्य चिन्हों में से एक माने जाते हैं, किंतु इन सभी सबूतों को वामपंथियों ने मानने से इनकार कर दिया। वामपंथियों ने मंदिर में होने की इस बात को कभी नहीं माना और सत्यता को हमेशा दबाने का प्रयास किया। प्रभु श्री राम को उनकी जन्मस्थली से भूमिहीन करने का यह षड्यंत्र वामपंथी इतिहासकारों ने ही किया। मंदिर की पुरातत्ववादी टीम में शामिल के मोहम्मद ने उस दौरान यह बयान देकर सनसनी फैला दी थी कि अयोध्या में राम का अस्तित्व है। इस बयान के बाद उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा था। तो 1990 में मैंने इसके बारे में लिखा था। आई वॉज द ओनली वन मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन। और मैंने खुद जो है ये मंदिर के जो पिलर्स देखा है। एंड मुस्लिम्स के लिए जितना और मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना एक आम हिंदू के लिए दिस श्री राम जन्मभूमि इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुस्लिम जो है हिंदू की जो फीलिंग समझते हुए, इमोशन समझते हुए उनको ये छोड़ देना चाहिए करके। तो उसमें कुछ जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने जो मुस्लिम में एक अच्छे ग्रुप ये हैंड ओवर करने के लिए तैयार भी थे। उन लोगों ने भी सोचा कि जो ना ये मामला खत्म करना चाहिए, कहां तक आप इसके ऊपर लड़ते रहेंगे। तो काफी हद तक जो ना वो लोग भी तैयार थे। लेकिन कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला तापर और प्रोफेसर जो है शर्मा, इस तरह के कुछ लोग मिलके मुस्लिम लीडरशिप से ये कहा वहां एक्सकवेशन करेंगे तो आपको कुछ हिंदुइज्म का कोई भी मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिलेंगे, इसलिए आप भी इसके लिए तैयार हो जाइए और आप छोड़िए मत, आपका दावा छोड़िए मत। वरना मुस्लिम भी छोड़ने के लिए तैयार थे। उसके बाद जो एक्सकवेशन हुआ, एक्सकवेशन में पहले हम लोगों को तो 14 पिलर्स मिले थे, अब 50 से ज्यादा पिलर्स मिल गया, मंदिर के पिलर्स मिल गया। ज्यादा हैरानी तब हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तो भी वामपंथी इतिहासकार गलती मानने को तैयार नहीं हुए। इसका बड़ा कारण यह भी था कि खुदाई के दौरान जिन इतिहासकारों को शामिल किया गया था, दरअसल वो निष्पक्ष न होकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे। इनमें से 3-4 को ही आर्कियोलॉजी की तकनीकें पता थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लोग चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या का मसला कभी भी हल हो, शायद इसलिए कि वो चाहते थे भारत में हिंदू और मुसलमान आपस में ऐसे ही उलझे रहे। 1853 को पहली बार हिंदू मुस्लिम के बीच राम जन्मभूमि के संबंध में विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को ध्यान में रखकर एक नया रास्ता निकाला, जिसमें मुसलमानों को आंतरिक भाग दिया जबकि हिंदुओं को बाहरी हिस्से में पूजा की अनुमति दी गई। सोचिए कितना धोखा किया गया।
अपने ही देश में अपनी ही जमीन और अपने ही आराध्य की जमीन को छीना गया। भारतीय संस्कृति के खिलाफ रहे इतिहासकारों ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया कि हिंदुओं के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। बिना किसी सबूत के इस मुद्दे को जिंदा रखा गया। इसमें वामपंथी इतिहासकारों और सरकारों ने अपने अपने फायदे को ध्यान में रखकर कभी इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास ही नहीं किया। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए राम मंदिर के मुद्दे को जलता ही रहने दिया और कट्टरपंथी मुसलमानों को भी भड़काया गया ताकि कोई भी राम मंदिर के मुद्दे को ना छुए। क्यों इतने छोटे से किंतु महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने में हमें 40 से 50 साल लग गए? इसका जिम्मेदार कुछ सेक्युलर इतिहासकार और राजनीतिक दल भी हैं। दरअसल भारतीय इतिहास को लिखने वाले भी वामपंथी ही रहे, जिन्होंने बाबर जैसे इंसान को महान बताया। लेकिन भारत के इस इतिहास में भारत के संस्कारों को, परंपराओं को व संस्कृति को कोई जगह नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि अयोध्या में भी राम मंदिर बाबर के मानसिक वंशजों का अवैध कब्जा वर्षों तक रहा, जो अब खत्म हो चुका है और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। जय श्री राम।